मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि एक तरफ जहां बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी की ये जो तमाम गारंटीज हैं ये फेक प्रोमिसेस हैं और ये कांग्रेस जब भी प्रॉमिस करती है ऐसा कुछ उसको फुलफिल नहीं कर पाती, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि सारी ही पार्टियां गिल्टी हैं। बीजेपी में ने भी कहीं ना कहीं ये जो वेलफेयर पॉलिटिक्स है उसको बढ़ावा दिया है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, आप लाड़की बहन की बात कर लीजिए, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, तमाम जगह बीजेपी भी इन्हीं फ्रीबीज को प्रोपगेट कर रही है। तो इस क्रिटिसिज्म पर आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? देखिए, आज हम जो चर्चा करने के लिए बैठे हैं उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी का जो स्टेटमेंट है मंच पे दिया गया कि ऐसी कुछ योजनाएं जो कांग्रेस पार्टी ने घोषित कर दी या घोषणाएं कर दी या गारंटी दे दी, जिनको बजटरी प्रावधान नहीं होने के कारण हम पूरा नहीं कर सकते, इसलिए जनता हमारे विपरीत भी खड़ी हो सकती है। ये जो कबूलनामा किया है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, उस पे चर्चा के लिए बैठे हैं। और जो अगर बजटरी प्रावधान करके और जिसका फिजिकल मैनेजमेंट ठीक करके कोई आदमी अगर योजना लाते हैं, कोई भी सरकार लाती है, तो वो तो अच्छी बात है, वो तो स्वागत योग्य है। लेकिन आप घोषणा कर देते हो और पूरा नहीं कर पाते हो और बजटरी प्रावधान नहीं है, उसको कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस के नेताओं को चेताया है कि भाई ये भ्रम फैलता है, इससे कांग्रेस को नुकसान होता है। ये चर्चा का विषय है आज। इस पर एक सवाल ये भी उठ सकता है मेघवाल जी कि कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये बात कही है, चाहे बंगाल गवर्नमेंट हो, यहाँ दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने ये बात कही है, साउथ की कई गवर्नमेंट्स ने, केरला गवर्नमेंट ने ये बात कही है कि जो स्टेट के लिए फंड्स हैं वो सेंटर रिलीज नहीं करती और एक फिस्कल कोऑपरेशन नहीं है सेंटर और स्टेट के बीच में। इस वजह से जो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं वो सफर करते हैं। देखिए, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं जी, पैसा रिलीज करने में कोई भेदभाव नहीं हो रहा। पिछले 10 सालों में हमने देखा है, अगर किसी गवर्नमेंट ने यूसी नहीं दिया तो पैसा किसी कारण से रुकता होगा, लेकिन कुछ ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जो विशेष करके कांग्रेस रूल्ड, वो क्या करती है, फंड का डाइवर्जन करती है। क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी जी के कहने से गारंटी दे दी, खटाखट हम पैसा डाल देंगे, किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे। तो अब जब पूरा करने के लिए जब पैसा नहीं होता है तो वो फंड का डाइवर्जन करते हैं। जो फंड का डाइवर्जन करते हैं तो वो यूसी नहीं दे पाते हैं, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। इसलिए अपोजिशन रूल जिसमें कांग्रेस रूल्ड स्टेट है उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इस विषय को समझ नहीं रहे हैं और उसको हमारे ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पैसा नहीं दे रहे हैं, जबकि हम पैसा देते समय कोई भेदभाव नहीं करते हैं। मेघवाल जी, एक बात ये बताइए कि आप मिनिस्टर रह चुके हैं कैबिनेट में, आपने एडमिनिस्ट्रेशन बहुत क्लोजली देखा है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो पूरा फ्रीबी कल्चर है वो खत्म होने की जरूरत है क्योंकि सिस्टम डिलीवर नहीं कर पा रहा है, इसीलिए सारी पार्टियां, चाहे वो रीजनल पार्टीज हो या नेशनल पार्टीज हो, वो ये तमाम फ्रीबीज प्रॉमिस करती हैं और अल्टीमेटली टैक्स पेयर का जो पैसा है वो यूज होता है। चाहे आप कर्नाटका में ही देख लीजिए, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट्स की बात चल रही है कि वहां पे किस तरीके से पेट्रोल डीजल पर सेल्स टैक्स जो है, वहां पर वाटर टैरिफ की बात हो रही है, एंटरटेनमेंट सेस की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं सारी पार्टियों को साथ आके ये फ्रीबीज कल्चर खत्म करने की जरूरत है। देखिए, जो आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं उसमें विषय यही है कि हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है या नहीं है, हम जनता से वादे क्या कर रहे हैं। अभी आपने हिमाचल में देखा जी, जनता से वादे किए कि हम पेट्रोल डीजल सस्ता कर देंगे, जब बाद में पता चला नहीं कर सकते तो महंगा कर दिया, सेस लगा दिया। तो ये जो आप सत्ता प्राप्त करने के लिए जो वादे करते हो और जब वो पूरे नहीं होते हैं और जनता कहती है सैलरी भी समय पे नहीं मिलती है हिमाचल में, और फिर कांग्रेस में एक ऐसा विषय आ गया कि अब हमने वादा कर दिया, कांग्रेस रूल स्टेट है वो, तो एक वाल्मीकि समाज के लिए फंड था उसका डाइवर्जन कर दिया, तो फिर कुछ घोटाले भी हो जाते हैं। तो ये जो विषय है, इस विषय के लिए खड़गे जी ने चेताया कि ऐसा कोई हम प्रॉमिस नहीं करें जो हम बजटरी
प्रोविजन नहीं होने के कारण पूरा नहीं कर सके। आप फिजिकल मैनेजमेंट करके अगर जनता के लिए कोई काम करेंगे तो मैनिफेस्टो में डालेंगे तो वो जनता भी पसंद करेगी। आपके पास पैसा ही नहीं, आपको सत्ता हासिल करने के लिए झूठ बोल करके, भ्रम फैला करके सत्ता में आना चाहते हो, उसके लिए खड़गे जी ने चेताया है। तो मेघवाल जी, कहीं ना कहीं खड़गे जी ने भी वही बात कही जो आप लोग कह रहे हैं कि जो स्टेट यूनिट्स हैं पार्टीज के, कहीं ना कहीं उनको स्टेट बजट से कंप्लाई करके चलना चाहिए और ओवरबोर्ड नहीं जाना चाहिए। तो खड़गे जी ने तो कहीं ना कहीं सही बात कही और सही कॉन्वर्सेशन शुरू करी, ये कह के कि स्टेट यूनिट्स नीड टू बी केयरफुल। तो खड़गे जी के कबूलनामे को ही कांग्रेस वाले मान ही कह रहे हैं, ये तो बहस कर रहे हैं। मान लेना चाहिए, खड़गे जी ने सही कहा भी आपके पास फाइनेंशियल प्रावधान है, उसके बाद करिए। आप सत्ता प्राप्त करने के लिए करते हो तो सर जनता विरोध में आती है, विरोध में आके खड़ी हो जाती है। वही तो विषय था कि ये योजना बंद कर दो। उन्होंने कहा ये चालू क्यों कराई आपने पहले? हमने महाराष्ट्र में और 8 योजनाएं घोषणा कर दी, गारंटी दे दी, आप कह रहे हो बजट नहीं है, तो वहां भी दिक्कत आएगी। यही तो उन्होंने कबूलनामा जनता के सामने पेश किया, सबके सामने। जी, मेरा आखिरी सवाल मेघवाल जी, क्योंकि अब महाराष्ट्र में चुनाव आ रहे हैं और कहीं ना कहीं महायुति का फोकस पिछले 5-6 महीनों में इन तमाम वेलफेयर स्कीम्स पर काफ़ी रहा है, चाहे वो लाड़की बहन हो जो एक बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम कहीं ना कहीं बन गई है महायुति के लिए, चाहे वो जो लास्ट मिनट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कुछ ही घंटों पहले जो शिंदे साहब ने अनाउंस किया, टोल टैक्स फ्री करने का जो उन्होंने प्रावधान अनाउंस किया। तो कहीं ना कहीं वेलफेयर स्कीम्स पे जो बहुत ज़्यादा फोकस है वो बीजेपी का भी पिछले कुछ चुनावों में रहा है। देखिए, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस एजेंडा हो किसी भी गवर्नमेंट का, तो और फाइनेंशियल मैनेजमेंट उनका की सेक्टर हो, तो उसके बाद अगर आप किसी को एम्पावर करने के लिए कोई योजना लाते हो, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट का विषय हो। अब जैसे हम फ्री अनाज दे रहे हैं तो हमें पता तो रहना चाहिए ना एफसीआई में कितना अनाज है, कितना हमारा उत्पादन होगा, हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ये असेसमेंट तो हमारा होना चाहिए ना। लाभार्थियों का भारतीय जनता पार्टी ये असेसमेंट करके जनता से वादे करती है, और कांग्रेस पार्टी सत्ता प्राप्त करने के लिए भी एक बार वादा कर लो, सत्ता प्राप्त कर लो, फिर जनता जाए चाहे कहीं भी। ये कल्चर है, ये कल्चर ठीक नहीं है, ये विषय है।